आज हम लोग पढ़ने वाले क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 140 थी। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 70 प्रश्न को देखा था। ठीक है, ये जो प्रस्तुति जो थी गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के उपरांत जो थी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न है, जरा इस पे ध्यान फरमाइए। क्वेश्चन बोला है राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो 1925 की घटना है। ठीक है, काकोरी नामक स्थान पे क्या हुआ था, ट्रेन को लूटी गई थी। ठीक है, ध्यान रखें, उनसे रामप्रसाद बिस्मिल जो थे संबंधित है। ठीक है, काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतियों को फांसी की सजा दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सुरेश सिंह और उधम सिंह। तो किनको दिया गया था, रामप्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाकुल्ला खान को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना है रामप्रसाद बिस्मिल जी को किस जेल में फांसी दिया गया था और अशफाकुल्ला खान को किस जेल में फांसी दिया था। घर से कोई रिवीजन नहीं करता। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को आई थिंक गोंडा जेल में था और अशफाकुल्ला खान का तो गोरखपुर जेल में होगा। ठीक है, इनका तो गोरखपुर जेल में है, एक बार पीछे से देख लीजिएगा किसमें था, इनका गोरखपुर जेल में था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, निम्न क्रांतिकारियों में किनको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लिया आंसर, बी लिया है। बी का क्या है, 1 2 3 5। ठीक है, राजेंद्र लहरी भी थे और साथ में ठाकुर रोशन सिंह भी थे। ठीक है, इन सारे क्रांतिकारियों को फांसी किसमें दिया गया था, तो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया। किनको, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र लाहरी जी को, अशफाकुल्ला खान जी को और साथ में ठाकुर रोशन सिंह जी को, इन सबको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पे चढ़ा दिया। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे। तो बाद में जाके यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है, ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन के क्रांतिकारियों के खजाने को लूट लिया गया। ठीक है, सरकार ने षड्यंत्र में 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था। कितने क्रांतिकारी शामिल थे, 29 लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ने में असफल रही। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में, तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। जिसके अन्य सदस्य कौन थे, चंद्रभान गुप्त थे, मोहनलाल सक्सेना थे, अजीत प्रसाद जैन थे और कृपा शंकर हेजला प्रमुख थे। ठीक है, ये समिति जो बनी थी उसकी अध्यक्षता जो की जा रही थी, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का जो गठन जो किया था, इसमें चंद्रभान भानुगुप्त भी शामिल थे, मोहनलाल सक्सेना भी शामिल थे, अजीत प्रसाद जैन भी शामिल थे और कृपा शंकर हेजला भी शामिल थे। इस मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र में सरकारी वकील बोलते थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, क्या नाम था इसका, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड के आरोपी चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी क्योंकि उन्हें पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, बाद में खुद ही जब इनके पास आखिरी गोली बचती है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड में वो आखिरी गोली खुद को मार लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो ध्यान रखें, जगत नारायण मुल्ला की बात करेंगे, ये सरकारी आपका क्या था, वकील था। ठीक है, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का वो मात्र कौन क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया। तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी। तो फिर से उसका आंसर क्या होगा, तो चंद्रशेखर आजाद जी ही आंसर होंगे क्योंकि उनको कभी फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं है। ठीक है, कौन नहीं जुड़ा है, तो भगत सिंह जो थे नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, हालांकि एचआरए के मेंबर तो थे लेकिन ये जुड़े नहीं थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र का 9 अगस्त 1950 के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात गिरफ्तार से बचे एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। प्रमुख नेताओं को फांसी दे दी गई या फिर उनको
उम्र कैद की सजा दी गई थी, फिर से पार्टी को री एसोसिएशन करना था, इसीलिए भगत सिंह हो गए, शिव वर्मा हो गए, भगवती चरण बोहरा आदि जो प्रमुख नेता मिलकर इन लोगों ने मतलब क्या किया, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, एचआरए था, अब जाके एचएसआरए हो गया, ठीक है, 1928 में। सुरेशन बंगाल के क्रांतिकारियों में से एक थे, इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। अगर पूछा जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, मास्टर दास सुरेशन। सुरेशन का संबंध किससे था, तो चट्टगांव सत्याग्रह रेड से था, काकोरी षड्यंत्र केस में भगत सिंह शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था, तो ध्यान रखें कौन नहीं था, तो ध्यान रखें सुरेश चंद्र राज जो थे नहीं शामिल थे, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी कांड में संबंधित नहीं था, तो ध्यान रखें खुदीराम बोस की बात करेंगे, ये नहीं शामिल थे, ठीक है। खुदीराम बोस की बात करेंगे तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स कोर्ट की बग्घी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई, जबकि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से क्या थे, इसमें सम्मिलित थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी के बीच में क्या समानता थी, तो सबके सब जो थे हिंदुस्तान काकोरी षड्यंत्र केंद्र से मतलब जो थे, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक के नेता थे, एचआरए के नेता थे, और काकोरी षड्यंत्र मामले से क्या थे, संबंध थे, ठीक है, ध्यान रखिए, जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, ठीक है, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई, ठीक है। अशफाकुल्ला खान को कहाँ दिया, फैजाबाद में दिया गया था, सॉरी उसमें उल्टा हो गया था, ठीक है, इनका क्या था, इनका फैजाबाद में दिया गया था, इनको जो था गोरखपुर में दिया गया था, ठीक है, सुधार कीजिएगा। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में मतलब क्या दिया गया, फांसी दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दिया गया। फांसी दिए जाने के पूर्व रामप्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ठीक है। अशफाकुल्ला खान को फैजापुर जेल में, याद रखिएगा, राजेंद्र लहरी, ठीक है, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, बताना अशफाकुल्ला खान को किस जेल में फांसी दिया गया था, फैजाबाद, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फैजाबाद में, ठीक है। राजेंद्र लहरी को किस जेल में फांसी दिया गया था, तो गोंडा जेल में, ठीक है। रोशन लाल को किसमें दिया गया था, ठीक है, नैनी सेंट्रल जेल में, ठीक है, इलाहाबाद में, ध्यान में, नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में रोशन लाल को फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहरी को गोंडा में बात करेंगे, अशफाकुल्ला खान साहब को फैजाबाद में बात करेंगे, और राजेंद्र लाहरी साहब को गोंडा में, रोशन लाल को नैनी सेंट्रल इलाहाबाद में दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अशफाकुल्ला खान फैजाबाद, राजेंद्र लाहरी गोंडा, रोशन लाल नैनी सेंट्रल में, और इनको रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में, ठीक है। अपनी फांसी से पूर्व, ठीक है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने दूध पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, कौन थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल। कौन थे वो नेता, तो नेता का नाम क्या था, रामप्रसाद बिस्मिल था, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, प्रमुख है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल जी का फांसी की बात करेंगे तो गोरखपुर जेल में हुई थी, ठीक है। चलिए बताना फिर से लगाइए इसको, रामप्रसाद बिस्मिल जी का हो जाएगा गोरखपुर में हो जाएगा, राजेंद्र लाहिड़ी का है गोंडा, ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, इसका कहाँ पे हो जाएगा, राजेंद्र लाहिड़ी कहाँ गए, गोंडा, ठीक है। सुखदेव लाहौर में, लाहौर सेंट्रल, ठीक है, और ये रोशन सिंह इलाहाबाद में हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है, इनका था रामप्रसाद बिस्मिल जी का, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान एवं अमर क्रांतिकारी थे। 1924 ईस्वी में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े तथा उसकी सैनिक इकाई के नेता थे, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र 1925 के तहत उन पर महाभियोग लगाया गया और 1927 में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। लेकिन ये गीत जो है भले इन्होंने पॉपुलर किया था, लेकिन गीत का जो लेखक जो था ना, ठीक है, लिखा गया था किसके, शायर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, तो अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो
तो अजीमाबादी के द्वारा इसको लिखा गया था, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। चलिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है, और ये लिखा गया था अजीमाबादी के द्वारा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताया तो क्या हो जाएगा, अशफाकुल्लाह खान हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रथम मुस्लिम रिकॉर्डेड है, ठीक है, क्रांतिकारी, जिनको फैजाबाद जेल में इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। मात्र 27 वर्ष के आयु में इनको फांसी हो गया था, 1900 में इनका जन्म हुआ था, और काकोरी कांड की वजह से 1927 में इनको फांसी दे दिया गया था। उस क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे, ठीक है। तो 1925 के बाद भी जो सक्रिय रहे उसमें कौन थे, तो बख्तियार दत्त थे, ठीक है, क्योंकि इनका तो नाम जुड़ेगा किन से, इनका नाम जुड़ेगा लाहौर वाला से, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी। बख्तियार दत्त भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। मतलब बख्तियार दत्त 1905 के बाद भी 1925 के बाद भी सक्रिय रहे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंध रखते थे, तो कौन रखते थे, तो भगत सिंह का संबंध था, ठीक है। लेकिन ये चौरा चौरी वाले कांड में ये शामिल नहीं थे, ध्यान में इसको रखेंगे, लेकिन भगत सिंह का संबंध इनसे था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन प्रमुख नेता के तौर पे 1925 के बाद ये बनते, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। इसके माध्यम से चौरी चौरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों के द्वारा क्रांतिकारी माध्यम से अंग्रेजी रास्ता से मुक्ति पाने का प्रयास किया। इस संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती को अंजाम दिया गया। काकोरी षड्यंत्र केस में अनेक क्रांतिकारियों को क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई, कुछ को काला पानी की भी, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, एचआरए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों नेताओं ने मिलकर उनके नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया गया, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई, तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पे हुई, दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ पे, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में होता है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सितंबर में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य भगत सिंह थे, ठीक है। जतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ, ये सब तो नहीं थे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो केवल एक, ठीक है, भगत सिंह ही केवल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भगत सिंह थे, विजय कुमार सिंह थे, शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर थे, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा, ये सब नेता थे। लेकिन प्रमुख नेता में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई, तो दिल्ली में हुई, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की किसने की, तो चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है। किसने, सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, तो ये भगत सिंह जी ने किया था। अरे सुझाव तो भगत सिंह जी का ही था, चंद्रशेखर आजाद लिया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद लिया, लेकिन सुझाव भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह होना चाहिए था, वही तो भगत सिंह होना चाहिए क्योंकि विचार उनका ही था, भगत सिंह होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएशन था ये सोशलिस्ट, हाँ, इसमें एस लगा होगा, सोशलिस्ट लग जाता है, इसमें भगत सिंह का विचार था सोशलिज्म का तो आइडिया उन्हीं का था। सोशलिज्म का आइडिया बिल्कुल वो नहीं था, उनका आइडिया जो था ना सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है, दोनों का मिक्सर था, तो सोशलिस्ट वही लगाया था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की थी, किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद। आप देखें निम्न में से कौन, हाँ, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, शिव वर्मा थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी पहले फांसी हो गई थी ना, फांसी हो जाती इनको, एचआरए के थे ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे, तो भगत सिंह थे, ठीक है। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवादी की पुनरावृत्ति के कारण क्या था, तो पुनरावृत्ति के कारण की बात है गांधी जी का अस्वीकार का स्थगन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही सबसे बड़ा पुनरावृत्ति का क्या था, कारण था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो युवा जो थे वो काफी निराश हो जाते, उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती, इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बताना विच कथन सही नहीं है, भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे,
वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। अधिक से अधिक लोगों को मारने की वजह से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो समाजवादी विचारों से प्रभावित तो थे, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। और ये वाला गलत है भाई, किसी को मारने का प्लान नहीं था, ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी नंबर उधर गलत है, ठीक है। भगत सिंह का जन्म के बारे में पढ़ लीजिए, पर वीपी सिंह इनका गांव का नाम पूछ दिया था, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। भगत सिंह का जन्म की बात करेंगे 1907 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु 1921 में होती है, ठीक है। भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कब थी नौजवान भारत सभा की स्थापना, कब हुई थी? 1919। बहुत बढ़िया, ठीक है, 1926 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ ये सर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, ठीक है। HSRA के प्रमुख सदस्य की बात करें भगत सिंह ने दिल्ली के केंद्रीय सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट ब्रिटिश साम्राज्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया था, न कि लोगों को मारने के लिए। इसलिए भगत सिंह ने बक्सेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम को केंद्रीय संसद के खाली स्थान पर फेंका था, ठीक है। ये घटना कब की है? 1929 की, ठीक है। निम्नलिखित में 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ठीक है। अंबिका चरण नहीं थे, बाकी भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास तो थे, अंबिका चरण साहब जो थे नहीं थे। 1926 में स्थापित किया गया था नौजवान सभा को, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल तथा छबिल दास ने नौजवान और विद्यार्थियों, कृषक एवं श्रमिकों की संगठित करने के लिए 1926 में एक नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण बोहरा महासचिव का दायित्व संभाला, ठीक है। महासचिव कौन थे? भगवती चरण बोहरा। महामंत्री कौन थे? भगत सिंह थे। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चरण की बात करें, अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। पंजाब नौजवान सभा भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? इसकी आकांक्षा थी युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच में राजनीतिक कार्य करें, छात्रों के बीच में क्रांतिकारी दर्शन का प्रसार करें, श्रमिकों के बीच साम्राज्यवादी विरोधी विचार विमर्श मतलब प्रारंभ करें। जबकि पंजाब में ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हो, ठीक है। क्या था? युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच में राजनीतिक कार्य करे, ठीक है, यही इसका काम था। स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, साथ में कौन थे? तो साथ में जो थे बख्तिश्वर दत्त जो थे साथ में थे, ठीक है। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा 2 बम और आजादी के क्रांति के नारे के साथ साथ कुछ पर्चे भी फेंके। तब पश्चात उन्होंने स्वयं को क्या किया? पुलिस को हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इनकलाब जिंदा के नारे लगाए। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की गई, ठीक है। हालांकि गिरफ्तार हुए थे बम फेंकने की वजह से, लेकिन मुकदमा चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी का। 28 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। ये प्लान चला था भाई साहब बम फेंकना है 1929 में। तो पार्टी के ज्यादातर लोग जो थे, स्पेशली चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि भगत सिंह दैट टाइम बहुत ही मतलब गोल्ड समझ लिए शो था पार्टी के लिए। बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छा चीजों पे कमान था, लेक्चर बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ बेस्ट था। तो कोई भी नहीं चाहता से बम फेंकने के लिए जाए और गिरफ्तार हो जाए। अगर बम फेंकना भी हो तो बम फेंक के वहां से भागना है, ठीक है। जबकि भगत सिंह के कहना था सबको भागना नहीं है, अपने विचारों को लोगों के सामने रखना है, इसलिए हमको गिरफ्तारी देना है। हम गिरफ्तारी देंगे, अपने विचारों को लेंगे, तो हमारे बारे में भी पेपर में आएगा, तो लोग पढ़ेंगे, समझेंगे HSRA क्या विचार रखती है, इनसे लोग जो है सो अवगत होंगे, ठीक है। तो बाद में आजाद साहब ने बोला से देखो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा यही विचार से लोग गिरफ्तारी दे तो ये तुम बता दो क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लोग जो है, ठीक है, जाके वहां पे करेंगे, दे देंगे, कोई दूसरा चला जाएगा, तुम नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन भगत सिंह एकदम जीत पे आ गए, उधर आजाद साहब भी जीत पे आ गए। बारमूलर बोला मैं पार्टी के अध्यक्ष हूँ, मैं जो कहूंगा सो होऊंगा, ठीक है। भगत सिंह पीछे आ गए। बाद में भी इनका विवाद हो जाए राजगुरु के साथ। राजगुरु बोले से तुमको अपनी जान बहुत प्यारी हो गई हो, बताओ वहां पे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, कौन बोलेगा, ठीक है, कौन बोलेगा, ठीक है। तो तुमको अपने जान से ज्यादा प्यार होगा, पर बहुत सारी चीज से तुम डर गए हो, फल्ला चिल्ला। तो उसके बाद मतलब भगत सिंह काफी नाराज हो जाते, उनका फिर से जाता आजाद साहब के बोलते नहीं मैं ही जाऊंगा, ठीक है। तो काफी दिक्कतें के बाद तैयार होती है, उसके बाद मतलब, ठीक है, साथ में बख्तिश्वर दत्त भी थे, ठीक है। लेकिन बैकअप प्लान ये था भगत सिंह गिरफ्तारी देंगे और लाख को बोले, लेकिन उनको चुरा लेने का था।
लेकिन जब वो जेल में जाते उधर फिर से आजाद साहब के साथ वो घटना घट जाती इलाहाबाद कलेक्ट्रेट पार्क वाला, तो प्लान रखे के रखे हो जाता है, ठीक है। तब जाके मतलब क्या होता है, एक एच आर वाला के वो क्या बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र वाला केस खुल जाता है, और उस आधार पे इनके ऊपर मतलब जेल में बक्तेश्वर दत्त, भगत सिंह और मतलब क्या नाम था, एक और कौन थे, 3 लोग थे ना, राजगुरु, ठीक है, सॉरी भगत सिंह, राजगुरु, देव। सुखदेव जी को लाहौर षड्यंत्र केस में हम्म, फांसी दी जाती है। जब इन समय जब जब इन्होंने बम फेंका था भगत सिंह, तो उनका उम्र मतलब कितना था, ठीक है। तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। 21 साल से थोड़ा इनकी ज्यादा एज थी, क्योंकि 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1929 में अप्रैल में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। 21 साल से थोड़ा सा इनका एज जो था अधिक हुआ था। बीपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है, क्योंकि 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका, तो थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, ध्यान में रखिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो नारा जो था क्या नाम है, भगत सिंह जी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था मुकदमे, ठीक है, मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, डॉन डॉन एम्परलिज्म, सर्वहारा जिंदाबाद। सर्वहारा वर्ग में कौन आते हैं, बुजुर्गा कम्युनिटी, जो कि सर्वहारा वर्ग हो गया, जिसमें डॉक्टर, वकील, ठीक है, टीचर, शिक्षक जो भी हो, ठीक है, किसान, सबके सब किसमें आएंगे, बुजुर्गा वर्ग में आएंगे। का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इनकलाब जिंदाबाद उनकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। हालांकि इसको नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने इस नारे को मतलब क्या किया था, चर्चा किया था, चर्चित किया था। निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों एवं पूंजीपतियों से भी आजाद करवाना। स्टेटमेंट की बात करेंगे, भगत सिंह का है, ठीक है। तो कहा था किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु, ठीक है, जमींदारों एवं पूंजीवादियों से ही मतलब क्या करना है, उनको आजाद करवाना है। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, ठीक है, अपितु जमींदारों एवं पूंजीवादियों से भी आजाद कराना है। एक वाक्य की बात करेंगे, भगत सिंह का है। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ठीक है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन की बात, क्रांतिकारी की 2 विशेषता की बात करेंगे, भगत सिंह से भी है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। किससे है, भगत सिंह से भी है, ठीक है, संबंधित है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेनिन के विचारों से भी काफी अधिक प्रभावित है। जब इनको फांसी जब मिल रहा था, मतलब होने वाली थी, उस समय भी लेनिन को ही पढ़ रहे थे, ठीक है। देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका, तो बक्तेश्वर दत्त से साथ में क्या थे, भगत सिंह जी थे, ठीक है। तो बक्तेश्वर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, 1 और 4। कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 की बात करेंगे तो इनको, ठीक है, फांसी दे दी गई, ठीक है, समझे। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों तारीख, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते देखें, बक्तेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी भेज दिया गया। बक्तेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है। और 1933 एवं 1937 में सेलुलर जेल में उनके ऐतिहासिक भूख हड़ताल के पश्चात उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल लाया गया था, ठीक है। तो शुरू में आप देखोगे बक्तेश्वर दत्त को काला पानी की कारावास काटने के लिए काला पानी की सजा इनको हुई थी, ठीक है। काला पानी अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल था, ठीक है, ध्यान रखिए, सेलुलर जेल को ही काला पानी कहते थे, ठीक है। जेल का नाम क्या था, सेलुलर जेल था, अंडमान निकोबार में पड़ता, तो उसी को वहीं पे काला पानी की सजा होती थी। अब यहाँ पर वहां पर जब उन्होंने 1933 या 1937 में सेलुलर जेल में उनके ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद उनकी बांकीपुर सेंट्रल जेल में लाया गया था, तथा 1938 में रिहा किया गया। उनकी देहांत 1965 को उनका देहांत हो गया था, ठीक है, बक्तेश्वर दत्त जी का, मतलब आजाद भारत में इनका देहांत हुआ था। यहाँ पे देखेंगे और भी कोई प्रश्न, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बक्तेश्वर दत्त जी को फांसी नहीं हुई थी, ठीक है। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे साथी कौन थे, राजगुरु और सुखदेव थे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कौन सा, तो सौंदर्य हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीति किसकी फांसी हुई थी? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा 3 और 4। अब चलते आगे देखेंगे, लोक सुरक्षा विधेयक जिसको बोलते थे पब्लिक सेफ्टी बिल, 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? ठीक है, ध्यान में किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इनका स्टेटमेंट है मोतीलाल। 2 बिल पास हो रही थी दैट टाइम, एक पब्लिक सेफ्टी बिल थी, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, तो 2 बिल था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, दूसरा की बात करेंगे तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ध्यान में रखना है। तो लोक सुरक्षा विधेयक जिनको पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय स्वराज पार्टी के सदस्य मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। ध्यातव्य है कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकों के प्रावधानों के अनुसार सरकार अवांछित या विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश में निर्वासित कर सकती थी। ठीक है, यह विधेयक मुख्यतः रूप से साम्यवादियों के विरुद्ध था, जिसे स्वराजियों ने केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया था। ठीक है, इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि स्वराज्यों का ठीक ठाक पकड़ जो था केंद्रीय विधानसभा में था, क्योंकि चुनाव जो होता है 1925 का चुनाव था, उसमें लोग आई थिंक 1925 वाला ही चुनाव रहा होगा, उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा? ठीक है, ध्यान रखिए, तो मुठभेड़ में जो थे गोली से, बाय बुलेट्स इन द इनकाउंटर। ठीक है, हालांकि खुद ही मतलब इन्होंने आत्महत्या की थी, एक तरह से स्वयं को गोली मारा था जब आखिरी गोली जब इनके पास पड़ जाता है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र कांड में जतिन दास भी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोंडा हत्याकांड की बात करेंगे। लाहौर षड्यंत्र के मामले में अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, उन पर ठीक है लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला। जतिन दास ने जेल में कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार सुधार की मांगों के पूरा करने के लिए ठीक है भूख हड़ताल किया। 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका मांग था से हमें अच्छा भोजन दिया जाए, एक कैदी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता, वो भी राजनीतिक कैदी थे ना, राजनीतिक कैदी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता उसका व्यवहार किया, राजनीतिक कैदी के साथ व्यवहार करने का जेनेवा कन्वेंशन है। ठीक है, मतलब आप किसी सैनिक को या फिर राजनीतिक कैदी को पकड़ते हैं तो उसके साथ मारपीट, उसके साथ टॉर्चरगिरी नहीं करेंगे, इसके लिए जेनेवा कन्वेंशन है। ठीक है, जब तक वो अपने देश के लिए लड़ रहा था वो सैनिक था, वो कैदी है, अब उसको सारी सुविधाएं ह्यूमन राइट्स के तहत आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजों को मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश इनको देने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा भोजन, ठीक है, इनको पढ़ने के लिए किताबें वगैरह नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने विरोध किया। और 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, जतिन दा का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इनके साथ साथ सभी लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। और सेलुलर जेल में भी भूख हड़ताल जो था प्रारंभ हो गया था। वहां पे कौन थे? तो बक्तेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो बाद में उनको सबको साथ ही ला दिया गया था। मतलब बाद में साथ नहीं लाया गया, लेकिन जब वो होता था ना, क्या बोलते उनको, हियरिंग जब होता था तो वहां पे ये लोग मिले थे, तो एक दूसरे के साथ अपने चीजों को शेयर किया था। तो वहां पर भूख हड़ताल चल रहा था सेलुलर में, यहाँ पर भी चल रहा था। ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था? ध्यान रखेंगे, तो जतिन दास। ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में मिलेगा, पाकिस्तान में ही पड़ता है ये। ठीक है, हुसैनी वाला उनका गांव का नाम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। अब भगत सिंह का स्मारक हुसैनी वाला फिरोजपुर सतलज नदी के तट पे। ठीक है, इनके बॉडी को घर वालों को नहीं सौंपा गया था, क्योंकि बहुत अधिक पब्लिक डिस्टर्ब उत्पन्न हो सकती थी। इनके बॉडी को जल्दी जल्दी जला के सतलज नदी में बहा दिया गया था। ठीक है, बाद में इनका स्मारक बनाया गया आजाद भारत में। तो आप देखो, सॉरी आजाद भारत नहीं कह सकते। ठीक है, हुसैनी वाला फिरोजपुर जिला पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, गांव का नाम हुसैनी वाला। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या कर, उनके नाम क्या थे? ठीक है, तो कोमिला की 1931 कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या करी, उनका नाम था बीना दास और कल्पना दत्त। क्या नाम था इसका? नहीं, ये तो अपना दिशांत समारोह पे इन्होंने गोली चलाया था। ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन
क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं में एक बार फिर से सक्रिय हो गए। ठीक है, इस पर बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिला की दो युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी, ठीक है, स्टीवंस की हत्या कर दी। ठीक है, फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करने के समय इन्होंने मतलब क्या किया, गवर्नर के ऊपर गोली चलाया था। ये भी पूछा जाएगा, दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर के ऊपर गोली चला दिया था, तो उनका नाम बीना दास था। ठीक है, आज किसने बताया जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। कोमिला के जिला न्यायाधीश जिसका नाम था स्वीटन्स नाम था, क्या नाम था उसका, क्या पढ़ेंगे, स्टीवंस, सॉरी स्टीवंस नाम है, स्वीटन्स में स्टीवंस। 1931 में त्रिपुरा जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी, तो कल्पना दत्त और सुनीति चौधरी ने, सॉरी शांति और सुनीति चौधरी ने, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारियों ने दीक्षांत समारोह में अपने उपाधि डिग्री ग्रहण करने के समय अंग्रेज गवर्नर, जो कि कुलाधिपति होता था ना, गवर्नर जो होता अभी भी कुलाधिपति होता है, ठीक है, अभी भी होता है ना यूनिवर्सिटी का, उनके ऊपर गोली चला दी थी। नाम क्या था उनका, ध्यान रखिए, बीना दास नाम था। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव संस्था का ढाबे को आयोजित किया था, तो उनका नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे, तो मास्टर दास सुरेशन। ठीक है, चट्टगांव आर्मरी कांड के प्रमुख नेता सुरेशन थे। यह घटना 18 अप्रैल 1930 को हुआ। सुरेशन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद वे शिक्षक का कार्य करने लगे थे, तो उन्हें लोग मास्टर डा कह के भी पुकारते थे। तो बहुत सारी बालिका जो थी वो भी इनकी स्टूडेंट हुआ करती थी। पुलिस शस्त्रागार, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था एवं ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों पर हमला, इनके 4 उद्देश्य थे। 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, चट्टगांव शस्त्रागार लूटने का और वहां के समानांतर सरकार का भी गठित किया। ठीक है, कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर जो इनके स्टूडेंट ही थे, इनसे संबंधित है। ठीक है, 12 अप्रैल 1934 को सुरेश सेन को तारेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी दे दी गई थी। तारेश्वर दस्तीदार का भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी, तो सुरेशन साहब ने। ठीक है, चटगांव आर्मी डेड इनमें से कौन संबंधित था, तो ध्यान रखेंगे सुरेशन साहब। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था, तो फिर से ध्यान रखेंगे कौन हो जाएंगे, सुरेशन साहब। ठीक है, चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, इसके नेता सुरेश सिंह समूह से जुड़ने वाले पहले ढाका में वकील थे, ये तो टीचर हुआ करते थे ना, यही आपका बी नंबर ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, टीचर थे न कि वकील थे। ठीक है, सुरेशन बंगाल चटगांव के एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। इनके द्वारा संगठित संगठन का नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था। गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं में जैसे कल्पना दत्त, आनंद गुप्त आदि ने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। सुरेश सिंह इसका समूह कांग्रेस के साथ निकटता से जुड़े थे। सुरेश सिंह कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन के चटगांव में मतलब क्या थे, प्रमुख नेता थे असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात वो शिक्षा का कार्य करने लगा, तो उन्हें मास्टर डा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने चटगांव में, ठीक है, ब्रिटिश शस्त्रागारों पर अधिकार करने के उद्देश्य से अप्रैल 1930 में हमला बोला और उन्हें सफलतापूर्वक लूट भी लिया। इस समय सुरेश सिंह ने चटगांव में तिरंगा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का भी गठन किया था, जिसके राष्ट्रपति वो सोम भी बने थे, जिसको बोलते थे समानांतर सरकार, फिर पैरेलल गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो किनको माना था, मेजनी को माना था। किनको माना था, मेजनी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, लाला लाजपत राय क्रांतिकारी विचार के नेता ये भी थे, ध्यान में रखेंगे। तो लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना। मेजनी इतावली राष्ट्रपति थे। ठीक है, इटली एकीकरण में इन्हीं की भूमिका थी। उन्होंने एक स्वतंत्र एकीकृत इटली की वकालत की। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। ठीक है, इन्हें शेरे पंजाब उपनाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किनको दी गई थी, आसान क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को दी गई थी। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो ध्यान रखें लाला लाजपत राय मशहूर थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था, इंडिपेंडेंट लीग जो था रास बिहारी बोस का था। ठीक है, रास बिहारी बोस 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले। उन्होंने बैंकॉक में 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। 1942 में बैंकॉक में किया था। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था, तथा इसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया गया। ठीक है,
और 1945 में जापान में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1912 में जापान भाग गए थे। मिलान करना, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार की बात करें किनसे हो जाएगा, तो सूर्य सेन। काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल से हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे तो जतिन दास साहब हो जाएगा। गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल साहब हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। गणेश दामोदर सावरकर की बात करेंगे। सावरकर साहब जो थे अभिनव भारत संवाद से जुड़े हुए थे। सरदार अजीत सिंह की बात करेंगे तो सरदार अजीत सिंह जो थे, सॉरी, इनसे जुड़े थे भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी से नहीं, नौजवान भारत सभा से। क्या मिलान नहीं करना है, क्या करना है, गलत ही चुनना है क्या? नौजवान भारत सभा से तो ये नहीं होंगे। सरदार अजीत सिंह की बात करेंगे भारत माता सोसाइटी सही है। जीपी अरुणडोल की बात करेंगे ये भी गलत है। भूपेंद्र नाथ की बात करेंगे ये भी गलत है, ठीक है। कौन सही, केवल बी सही है, क्योंकि सरदार अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। ये भगत सिंह के क्या थे, चाचा थे। भारत माता सोसाइटी से जुड़े हुए थे। सरदार भगत सिंह की बात करें नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे। अब बी डी सावरकर जो थे अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गलत होगा ना, HSRA में तो ये नहीं थे ना। भूपेंद्र नाथ की बात करें अभिनव भारत में, ये भी गलत है। भगत सिंह की बात करें बंदी जीवन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। सचिन सन्याल हो जाएगा, ठीक है। सही कौन है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी। यहाँ पे बंदी जीवन का क्या हो जाएगा, सचिन सन्याल हो जाएंगे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। सोशलिस्ट वाले में राम प्रसाद बिस्मिल उस समय जेल में थे जब इसकी स्थापना हो रही थी, तो ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में कहाँ पे की थी, तो लंदन में की थी। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सन्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी, कानपुर में की थी। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में की थी। भूपेंद्र नाथ दत्त और बरेंद्र कुमार घोष युगांतर नामक संस्था से 1906 में कलकत्ता में किया था इसकी स्थापना। अभिनव भारत की बात करेंगे बी डी सावरकर, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में की गई थी। बंदी जीवन के लेखक कौन, बंदी जीवन किसकी आत्मकथा है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की आत्मकथा है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते फिर से मिलाते इसको, ठीक है। पहले अभिनव भारत की बात करेंगे, सावरकर साहब हो जाएंगे, ठीक है। अभिनव भारत सावरकर साहब, बी डी सावरकर, ठीक है। मित्र मेला भी बात करेंगे तो उनके भाई ही थे, जी डी सावरकर थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे तो सूर्य सेन साहब हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन बच गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर सचिन सन्याल साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिनव भारत के बी डी सावरकर, विनायक सावरकर, मित्र मेला की बात जी डी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर भाई ही थे उनके। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे तो सूर्य सेन दा हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की बात करेंगे तो सचिन सन्याल साहब हो जाएंगे, ठीक है। जतिन दास की बात करेंगे तो इन्होंने भूख हड़ताल किया था जेल में, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह को हैंग किया गया था। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था, ठीक है। इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल्पना दत्त का रोल यहाँ पे था, तो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव संस्था का धावे केस में आजीवन कारावास की सजा हुई थी कल्पना दत्त, मास्टर दास सूर्य सिंह के साथ थी, ठीक है। रिवोल्ट ग्रुप की बात करेंगे, HRA की बात करेंगे। HRA कौन हो जाएंगे, HRA तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। HSRA की बात करेंगे तो आजाद साहब, ठीक है। और पंजाब नौजवान भारत की बात करें भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और रिवोल्ट ग्रुप की बात करेंगे तो सूर्य सिंह हो जाएंगे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है रिवोल्ट ग्रुप का, कितना नंबर ऑप्शन लिया, इसका लिया है कितना नंबर, इसका आंसर क्या लिया, इसका आंसर डी लिया है। A का 5 लगाया मैं। रिवोल्ट ग्रुप का राजपत्रा है क्या, कहाँ है राजपत्रा, हाँ सही तो बता रहा था सब मास्टर दास साहब है। A का 5 नहीं देख रही है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। हिंदुस्तान गणतांत्रिक गठन के सदस्य चंद्रशेखर आजाद, इसमें सोशलिस्ट लग गया, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर दास सूर्य सिंह को, इन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी, लिखा हुआ भी है। अब आते हैं, ठीक है।
चिटगांव आर्मी ब्रिगेड क्या हो जाएगा? किधर गए? ऑप्शन में ही नहीं है। अभिनव भारत, सावरकर साहब, अनुशीलन समिति, कूका आंदोलन, राम सिंह। चटगांव आर्मी नेट के और भी नेता होंगे ना, गुरु राम सिंह भी होंगे, क्या कल्पना दत्त को भी ले लेगा ना हाँ चिटगांव के कल्पना लिए। दत्त, बिल्कुल कल्पना दत्त को भी ले लेगा। कहाँ गए कल्पना दत्त? ये ले लेगा, ठीक है। अनुशीलन का गुरु राम सिंह हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ए का 1, ए का 1, ठीक है, बी का 3, बी का 3, ठीक है, सी का 4, सी का क्या था ये? अनुशीलन समिति। अरे अभिनव उल्टा लगा भारत। दिया, ठीक है। कूका आंदोलन हो जाएगा राम सिंह कूका, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, अभिनव भारत सावरकर जी, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। शुरू में मित्र मेला की स्थापना कब की गई थी? मित्र मेला की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। 1905 या 4 में। 1899। 1899 को स्थापना हुई थी, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1899 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो इतना बड़ा दिया 20 है ये, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान पीपल्स एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। गलत पूछ रहा होगा ना। विश्व युद्ध के बीच के वर्षों में निम्नलिखित क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा कथन सही है? का सही दे रहा है, भगत सिंह वाला। बी आंसर, अच्छा सी में मार रहा है, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। भगत सिंह ने नौजवान भारत की संस्थापना किया था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। आपका आंसर 20 का हो जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, बताइए। चलिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है, ठीक है। अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति भी था, 2 ही था, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति। ये तो हिंदू पैट्रियट एसोसिएशन, ये हिंदू कौन था, इंडियन पैट्रियट हरिचंद मुखर्जी वाला, इसका एक का 2 ही होगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना 1828 सर सैयद, एक कौन पैट्रियट था हरिचंद मुखर्जी वाला, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका 1988 में इंडियन पैट्रियट की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, लोग पेड का स्टूडेंट लोग पब्लिक ग्रुप में मैसेज करता है, ये लोग का ना कुछ नहीं हो सकता। बात जब समझा दिया जाता समझ में नहीं आता, ठीक है। चले 140 नंबर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे इसमें? लास्ट ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या था इसमें? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। हिंदुस्तान, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभिनव भारत की बात करेंगे, क्या हो जाएंगे? सावरकर साहब, अनुशीलन समिति श्री अरविंदो, गदर पार्टी लाला हरदयाल साहब, स्वराज पार्टी सीआर दास, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं बताने आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 142 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? वो थे प्रथम बोल रहा है, ठीक है, WC बनर्जी, ठीक है। दूसरा किसने नहीं था वो नहीं पूछ रहा, यही गलत हो जाता है। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। हालांकि वे चुनाव हार गए। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए नासिक षड्यंत्र किसकी बात की? 1909-10 में होता है, जिसमें नासिक में किसकी हत्या की जाती है? अनंत कन्हरे को 1909 में, ठीक है, अनंत कन्हरे के द्वारा जैक्सन की हत्या की जाती है, ठीक है।
तो इसमें विनायक सावरकर को निर्वासन तथा 26 अन्य को। हाँ, ये मेरा आपको बात में आपको समझ में नहीं आ रहा है? पब्लिक ग्रुप में आप क्यों लिख रही है? पेड में हो तो तब आप पेट में जब आप पेड ग्रुप में